हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीसिक्स राइटिंग में प्रैक्टिस सेट 4 को। और यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रीसिक्स राइटिंग की, तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट जो सेट हैं उनको लगाइए। साथ ही साथ जो रूल्स से हैं, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके लिए भी मैंने पहला वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको सारा इंपॉर्टेंट रूल्स, डूज एंड डोंट्स, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो अलग से कुछ आपको कहीं से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको ये पूरी प्लेलिस्ट वॉच करनी है। चाहे आप हिंदी में तैयार कर रहे हो या फिर इंग्लिश में तैयार कर रहे हो, दोनों की प्लेलिस्ट मैंने सिंगल ही कर रखी है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। राइट, तो इनको आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करेंगे। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको एक तरह से पैसेज दिया जाएगा एग्जाम में, और ये जो पैसेज है बेसिकली 2 पेजेस में फैला है। अराउंड 200 वर्ड है इसमें, 201 वर्ड्स का ये पैसेज है। इसको आपको प्रीसिक्स करना है, समराइज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, समझोगे इसमें क्या बताया जा रहा है, इसकी थीम आपको डिसाइड करनी है, उसके हिसाब से आप फिर आगे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आपस मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा आप लोगों को कि क्या इसमें बोला जा रहा है, ताकि आप लोग सभी लोग समझ पाएँ, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है, ट्रीज गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन द सन एंड इंड्योर द स्कॉचिंग हीट दे प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ विच अदर्स प्रॉफिट। ठीक है, यानी जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वे जो हैं छाया देते हैं दूसरों के बेनिफिट के लिए, जबकि वे खुद जो है सन के आगे खड़े रहते हैं, यानी सूरज की गर्मी में, स्कॉचिंग हीट में जो हीट है, जलती हुई हीट में तपते रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो है वो फ्रूट उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं दूसरों के प्रॉफिट के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते। राइट, द करेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्री, यानी जो अच्छे व्यक्ति हैं उनका जो करेक्टर है, उनका करेक्टर इसी ट्री की तरह होना चाहिए, उन्हीं ट्री की तरह होता है। What is the use of this perishable body if no use of is made of it for the benefit of mankind? ठीक है, यानी कि इस बॉडी का क्या उपयोग होगा, इस पेरिशेबल बॉडी, मतलब ये बॉडी जो है ख़त्म हो जाएगी एक समय के बाद, तो इसका कोई भी उपयोग नहीं होगा अगर हम इसका बेनिफिट मैनकाइंड के लिए ना करें, यानी मानव जाति के उपयोग के लिए कुछ ना करें। ठीक है, सैंडलवुड द मोर इट इज़ रब्ड द मोर सेंट डज इट यील्ड, यानी जो सैंडलवुड होती है उसमें क्या है, जितना उसको हम रगड़ते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें से सेंट निकलता है। ठीक है, तो एक तरह से जो चंदन की लकड़ी है, जितना ज़्यादा उसको घिसा जाएगा उतना ज़्यादा जो है उसमें से सेंट निकलेगा, उतना ज़्यादा उसमें से खुशबू आएगी। इसी तरह एग्जांपल है आपका शुगर केन, द मोर इट इज़ पील्ड एंड कट इनटू पीसेस द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस। इसी तरह गन्ना है, शुगर केन है, जितना ज़्यादा इसको छीलते हैं, जितना ज़्यादा इसके पीसेस करते हैं उतना ही ज़्यादा इससे जूस निकलता है, जूस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इतना अपना पैराग्राफ पढ़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सेल्फ सेक्रीफाइस की बात हो रही है कि दूसरों के बेनिफिट के लिए हम अपने आप को, अगर जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, या एक तरह से दूसरों के लिए, मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, केवल अपने ही बारे में नहीं सोचते। राइट, आगे देख लेते हैं। द मेन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइफ, यानी जो लोग नोबल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो दिल से अच्छे होते हैं, वो इस क्वालिटी को नहीं जाने देते, चाहे वो उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। राइट, व्हाट मैटर्स वेदर मैन प्रेज देम और नॉट, इनके लिए मैटर नहीं करता कि कोई इनकी बेसिकली प्रेज करे, मतलब इनकी कोई तारीफ करे या ना करे। राइट, what difference does it make whether they die at this moment or whether lives are prolonged? ठीक है, जो मैटर करता है वो यही है कि वो इस मोमेंट के लिए अपनी जान दे देते हैं या फिर लंबे समय तक जीते रहते हैं। राइट, हैपन व्हाट में दोज हु ट्रेंड इन द राइट पाथ विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर। ठीक है, यानी जो सही डायरेक्शन में चलते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं और ना ही किसी के बीच में आते हैं। लाइफ itself is unprofitable to a man who does not live for other। ठीक है, यानी कि लाइफ जो होगी वो अनप्रॉफिटेबल होगी, उनके लिए अनप्रॉफिटेबल है, उनके लिए कोई लाभ नहीं है लाइफ से, जो कि केवल जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। टू लिव फॉर द मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज टू लिव द लाइफ ऑफ डॉग एंड काउज।
यानी केवल अपने लिए ही जीना या अपने लिए ही सोचना क्या होगा, वो इस एक तरह से जो डॉग्स और काउस का जीवन है, कुत्तों और बेसिकली गायों का जीवन है, यानी जानवरों के जीवन की तरह ही है। ठीक है, जो केवल अगर अपने बारे में ही सोचा तो जानवरों के जीवन के जीने के जैसा ही है। ठीक है, दोज हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स विल एश्योर्डली ड्वेल फॉर एवर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। यानी कि जो दूसरों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर देते हैं वो हमेशा जीते हैं, जीवन भर जीते हैं और इसी पूरे वर्ल्ड में हमेशा याद रखे जाते हैं। राइट, तो इस तरह से ये आपको पैसेज दिया गया था और आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब आप अपने हिसाब से बताइए मेरे को वीडियो को पॉज करके कि आप इसके अनुसार आपका टाइटल क्या बनना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया पूरा पैसेज। अब आप टाइटल अपने हिसाब से सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आपका जो भी टाइटल मन कर रहा है देने का या जो भी टाइटल आपके अनुसार होना चाहिए वो आप सजेस्ट करें। राइट, मैं आपको अगली स्लाइड में बताने ही वाला हूँ कि टाइटल क्या होगा और प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है तो थोड़ा सा खुद भी सोचो। राइट, तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टाइटल जो दोस्तों इसका हो सकता है वो हो सकता है अ की टू सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी सेल्फ सेक्रीफाइस, ये एक बढ़िया यहाँ पर टर्म हो सकता है इस पैसेज के लिए। तो टाइटल आप दे सकते हो की टू सेल्फ सेक्रीफाइस। अब प्रीफिक्स आपको लिखना है, जो प्रीफिक्स है ये वो 62 वर्ड्स में है। राइट, तो इसको कैसे लिखोगे देखो, अ नोबल पर्सन लाइक अ ट्री मेक यूज ऑफ इट्स लाइफ फॉर द प्रॉफिट ऑफ अदर्स। यानी जो नोबल, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो ट्रीज की तरह होते हैं जो अपनी लाइफ को दूसरों के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रेज डज नॉट मैटर टू देम टिल दे डाई, इवन दे मेक ईच मोमेंट ऑफ देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स बेनिफिट। ठीक है, यानी जो प्रेज है, प्रशंसा जो है उनके लिए मैटर नहीं करती और हालांकि वे डाई भी हो सकते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, मतलब दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। ठीक है, दे डोंट लूज देयर क्वालिटी एज ट्री एंड लीड देयर लाइफ इन द राइट पाथ एंड स्टे फॉर एवर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। ठीक है, वो कभी भी अपनी इस क्वालिटी को जाने नहीं देते, ख़त्म नहीं करने देते, यानी ट्रीज की तरह ही क्वालिटी उनके अंदर रहती है और राइट पाथ पे चलते हुए जो है इसी तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, हमेशा के लिए जीते रहते हैं। राइट, तो इस तरह से आपने पूरा जो पैसेज है उसका निचोड़ आपने यहाँ पर लिख दिया। पूरा जो मेन कहा जा रहा था, जो बातें इसमें कही गई वो सारी यहाँ पर इस पैसेज के अंतर्गत आ गई, यानी एक तरह से कंप्लीट टू द पॉइंट आपका प्रीफिक्स है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखनी है और कुछ भी मतलब यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये लास्ट लाइन जो थी ये बहुत अच्छी थी, तो ये आप एक दो कीवर्ड जो है यूज़ कर सकते हो, जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको लेकर आप पूरा पैसेज राइट कर सकते हो। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको बेस्ट वे में लिख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इसके साथ ही साथ जो है आप ऐसे और लेटर्स की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, इनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाके इनको वॉच कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो बढ़िया तरीके से हो। और एप्लीकेशन के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, वो भी आपको इसमें ही मिल जाएंगी, अलग से एक प्लेलिस्ट में उसकी भी बना दूँगा। राइट, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कुछ भी लिखने को आता है तो वो सब आपका यहीं पर इसी चैनल में कवर हो जाएगा। अलग से आपको कुछ भी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा आपको। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे। राइट, और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी। राइट, एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। SSC CGL CHSL SSC GST या फिर IBPS PO के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो आप इनको लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से करिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करते रहिए बाकी के टॉपिक्स को भी। और आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
राइट फ्रेंड्स, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। और आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर स्टडी ग्रुप पाठशाला, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।